तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कि सैम्पल पेपर जो कि आपका जो कि इतिहास का पेपर होने वाला है, जो कि 21 तारीख जो कि इतिहास का पेपर है। तो मैं आपको जो कि इतिहास का सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। जो कि क्वेश्चन इसी में से आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वार्षिक पेपर में इसी में से आपको हर बार इसी में से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते। तो इसके बाद यहाँ पर आप इसका ब्लू प्रिंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कौन पार्ट में से कितने नंबर का आना है। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट की भी इसका ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सीधा क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में ओनली आपको मैं क्या बताऊँगा, जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो कि इसी में से देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ठीक है, हड़प्पाई मोहर। इस प्रकार से टिक कर लेना है। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत साक्षर प्राप्त हुए हैं। आपका राइट आंसर क्या, कालीबंगा, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। इस तरफ भी देख सकते हैं आप। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं समाधानों में निम्नलिखित कौन सी वस्तु नहीं है। तो वस्तु पूछा है आपने, इस यहाँ देखना आपको वस्तु नहीं है, तो क्या नहीं है, जो कि तांबे के दर्पण, ठीक है। राइट आंसर हमारा हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, ठीक है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किस वर्ष निकाला गया था। तो आपका राइट आंसर क्या, 1830 में। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्तमान में कलिंग कहाँ स्थित है। तो आपको राइट आंसर लगा लेना है, क्या, उड़ीसा में हमारा स्थित है। उसके बाद देखते हैं हम कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या, सातवाहन के नाम से किया जाता, राइट आंसर है। चलिए इसके बाद हम यहाँ से चढ़ते हैं, हम कितने हुए हम गिन लेते हैं। चलिए 8वां पढ़ते हैं। इसके बाद हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। आपका ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जी कि मौर्य सम्राट के संस्थापक थे क्या, चंद्रगुप्त। ध्यान करना है आपको, ठीक है, चंद्रगुप्त थे, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। अर्थशास्त्र के रचयिता, ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आपको राइट आंसर क्या लगा लेना है, कैल्टिल्य, ठीक है, कैल्टिल्य, चंद्रगुप्त, ठीक है। चलिए उसके बाद 9वां पढ़ते हैं हम 10वां मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, ठीक है। आपको क्या है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। आपका क्या राइट आंसर क्या, पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बी एस तुक्तांकर कौन थे। राइट आंसर क्या लगाना है, संस्कृत के विद्वान थे वो, ठीक है। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं द्रोण अदिति तीरंदाज किसको बनाना चाहते हैं। राइट आंसर क्या, अर्जुन को बनाना चाहते थे वो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। आपको पता होगा, जो कि वर्णों के 4 प्रकार होते हैं। उसके बाद चलते हैं मृच्छकटिम नामक नाटक के रचयिता थे। आपका क्या होगा, राइट आंसर शूद्रक। उसके बाद पढ़ते हैं बहुपति विद्रोह प्रणाली किसमें प्रचलित थी। जो कि पांडवों में प्रचलित थी, आपको भी पता होगा अगर आपने महाभारत देखी होगी। चलो उसके बाद पढ़ते हैं हम मनुस्मृति कब लिखी गई थी, ठीक है। तो मनुस्मृति कब लिखी गई थी, जो कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं हम इस प्रकार से हमारे 16 ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। चलो उसके बाद और ऑब्जेक्ट देखेंगे हम। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट वगैरह दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं हम महात्मा बुद्ध का महानिर्माण हुआ था, जो कि क्या, कि कुशीनगर में। राइट आंसर क्या लगाना है आपको, कुशीनगर में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सांची का स्तूप किसने बनवाया था। बिल्कुल, तो ये आपका राइट आंसर क्या, सम्राट अशोक ने बनवाया था, सो कि सांची का स्तूप, ठीक है। तो इसका आंसर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म जो कि लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। क्या कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम 20वां पढ़ते हैं व्यष्टवाद में विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई। जो कि 10वें अवतारों की तुलना की गई है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्लियर दिखता होगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं
गुत्तुन आंध्र प्रदेश के कश्मीरन में ने अमरावती की यात्रा कब की? आपका राइट आंसर क्या है? 1854 में की थी। उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था जो कि 483 BC में, ठीक है। उसके बाद सांची के विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया था? 1989 में, ठीक है। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट क्लियर कराता जा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लाइक ठोकते चलिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम, सिख पंथ के 10वें गुरु थे, तो आपको पता होगा जो कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, गुरु नानक जी की जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक की जन्म कब हुआ था? आपका राइट आंसर क्या है? 1469 में उनका जन्म हुआ था, जो कि अब कर गया है। उसके बाद किस यात्री के दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया गया? आपका राइट आंसर क्या है? तुआर के बारसूरा। उसके बाद पढ़ते हैं हम, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर क्या? कॉर्नेल कैम्पजी ने। उसके बाद पढ़ेंगे, यूनेस्को ने हम्पी के विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया था? आपका राइट आंसर क्या? 1986 में किया था, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ भी आप उसके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, विजयनगर क्या है? विजयनगर जो कि आपका राइट आंसर क्या? शहर, राजधानी और साम्राज्य तीनों, ये विजय राजधानी, ठीक है। उसके बाद है, अबुल फजल कौन थे? तो यहाँ पर अकबर का दरबारी कवि, INA अकबरी का लेखक, अकबर का, इस प्रकार से वो सभी थे, ठीक है। तीनों, यानी कि तीनों थे वो, अकबर के दरबारी भी थे और IN अकबरी के लेखक भी थे, अकबर का नामा का लेखक, इस प्रकार से तीनों थे वो। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं, हम पोजर भूमि से क्या समझते हैं? आपका राइट आंसर क्या? जिसमें हर वर्ष खेती होती है उसे हम पोलज भूमि भी कहते हैं। इस आपका एक वाक्य में भी आ सकता है, ठीक है। वो पूछ लेगा पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं, आपको लगा लेना क्या? जिसमें हर वर्ष खेती हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं, मनसबादरी प्रथा की शुरुआत किस मुगल राजा ने की थी? आपका राइट आंसर क्या है? अकबर ने की थी। उसके बाद, राजमहल पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी जंगल में, वो जंगल में ज़्यादा रह करते थे, ठीक है। उसके बाद, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो कि पूना से हुई थी, आपको पता होगा। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, और तो इसके बाद देखते हैं हम, दमन कौर का संबंध निम्न में से किसने किया था? आपकी राइट आंसर क्या है? संस्थाल परगना ने, ठीक है। संस्थाल, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते, संस्थाल परगना ने, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, सूर्य नियम के संबंध में से किस भूमि की व्यवस्थाओं से था? आपका राइट आंसर क्या होगा? जो कि इस्तेमारी। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं हम दूसरा, निम्न में से किसको अमला कहा जाता है? राइट आंसर आपको क्या? जमींदार का अधिकारी को अमला कहा जाता है। आपको एक वाक्य में ही पूछ लेगा ये। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं हम, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी, जो कि 1857 में की गई थी। इस प्रकार से मैं आपको क्लियर कराते जा रहा हूँ, आपको लाइक और सब्सक्राइब करते चलना। चलिए उसके बाद देखते हैं, प्रथम स्वतंत्र संग्राम की असफलता का कारण था? राइट आंसर क्या है? नेतृत्व का अभाव, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेते हैं हम, पूरे विद्रोह काल में सबसे लंबा और जोरदार विरोध किस क्षेत्र में देखा गया है? तो क्या आपको राइट आंसर लगाना है? अवध में देखा गया था। उसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्रोह का केंद्र नहीं था? आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपको पुणे, ठीक है। तो इसमें घ नंबर का दिया गया है, ठीक है, पुणे लगा लेना। चलिए उसके बाद एक, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया था, तो क्या लेना? उपयुक्त सभी, जो कि असहयोग आंदोलन भी किया था, नामक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन भी उसने किया था। तीनों पर टिक कर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? आपको ये क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो आपको भी पता होगा, जलियांवाला बाग आपने देखा होगा, जो कि 1919 में हुआ था, ठीक है। तो आपको भी घर से पढ़ के जाना है, और इसके बारे में आपको टिप्पणी भी पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन में देखने के लिए हर बार मिलता है क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आते हैं हम, साबरमती आश्रम कब स्थापित किया गया था? आपका राइट आंसर क्या है? 1915 में, ठीक है। उसके बाद
बारदोली का किसान आंदोलन किसने चलाया था? आपको राइट आंसर क्या लगा लेना है, वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। उसके बाद देखते हैं गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया था, वो कि असहयोग आंदोलन भी और नामक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन भी। ठीक है, ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं साइमन कमीशन भारत में कब आए। ये आपको बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपको हर बार देखने के लिए मिलता है ये, जो कि 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन आपको एक वाक्य में भी दे देगा। ठीक है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आपको 1928 लिख देना है। उसके बाद देखते हैं 12 मार्च 1930 में हुई प्रारंभ दंडी यात्रा गांधी जी की कितने दिनों में पूरा गया था? ये भी मोस्ट है, तो आपका राइट आंसर क्या है, जो कि 21 दिन में जो कि पूरी हुई थी। ठीक है, 21 दिन में। चलिए उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर के अधिवेशन में कब हुई थी? आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, जो कि 30 दिसंबर 1929। ठीक है, 30 दिसंबर 1919 को। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम, उसके बाद चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम निम्न में से कौन सा शब्द उद्देश्य परास्त में सम्मिलित नहीं किया गया, जो कि लोकतंत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपको खाली स्थान में। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ और खाली स्थान में आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो लाइक ठोकते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए तो उसके बाद पढ़ते हैं हम संविधान के प्रारूप विषयों का कितनी सूची में बांटा गया है? आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 सूची में बांटा गया है। ठीक है, 3 सूची में बांटा गया है, तो आपको जल्दी जल्दी करते चलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान, चलिए नामक हड़प्पा स्थल से नहरों की आवेश मिलते हैं। आपका राइट आंसर क्या है, अफगानिस्तान भर देना, क्योंकि अफगानिस्तान में नामक हड़प्पा स्थल की नहरों में आवेश मिलती है। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका राइट आंसर क्या है, मृतकों का टीला। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, जो कि मृतकों का टीला। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं मेसोपोटामिया में कई लेखक लेख डॉट डॉट को नवप्रति का हुआ। आपका राइट आंसर क्या है, मेहुला। पुरातत्वविदों का मानना है कि राजा पक्षी डॉट डॉट थे, जो कि मोर पक्षी, जो कि मोर था। ठीक है, राजा पक्षी मोर था। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम विशाल विशाल स्नान गृह आंगन में बना हुआ एक अवतार, जो कि आपका राइट आंसर क्या, जलाशय है, जो चारों ओर से गलीलियों से घिरा है। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पहले खोज किया गया स्थल आपको क्या है, हड़प्पा है। उसके बाद अपने स्वयं के खर्चे से दूरदर्शन झील की मरम्मत से की गई, जो कि रुद्र दामन है। इसके बाद चलते हैं हम, इसके बाद पढ़ते हैं भारत की दशा आंखों से देखा हाल में अगस्तीन ने अपनी पुस्तक इंडिया में किया, जो कि इंडिया उनकी पुस्तक की। उसके बाद चलते हैं हम डॉट डॉट समुद्रगुप्त के राज्य कवि हैं। आपका राइट आंसर क्या है, जो कि हरिशेण। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको भी पढ़ लें। चलिए इसके बाद हम सीधा यहाँ से पढ़ते हैं हम, तो यहाँ से पढ़ते हैं महाभारत की रचना डॉट डॉट ने की है, जो कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। इसके बाद चलते हैं महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश डॉट डॉट है, जो कि भगवत गीता है महाभारत का, जो कि सबसे माना जाता है, पुराणों में भी लिखा है। उसके बाद चलते हैं मनुस्मृति के अनुशासन पौधात्मक जायदाद में हिस्सेदारी सभी डॉट डॉट थे, तो पुत्रों की थी। ठीक है, आपको भी पता हो पुत्रों की रहती है। उसके बाद चलते हैं संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया गया है, कि कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद महाभारत में डॉट डॉट से अधिक श्लोकों की संख्या एक, जो कि 1 लाख होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं हम। ठीक है, अंदाज की गुफाएं डॉट डॉट में स्थित, जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म डॉट डॉट में होता है, जो कि लुम्बिनी में होता है। आपको मैंने वो भी बताया, जो कि एक वाक्य, जो कि उसमें भी ऑब्जेक्ट में भी आपको बताया था, जो कि और एक खाली स्थान में भी आ गया है। उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद पढ़ते हैं हम सीधा मोस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सभी मोस्ट आपको भी एक बार इसको पढ़ते चलना। वर्नियर की तरह डॉट डॉट की ने भी भारत की गरीबी का वर्णन किया, जो कि +2। इस प्रकार से हमारे जो कि ये भी कंप्लीट होते हुए। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी पढ़ लेना है आपको। चलिए हम फिर से दूसरे खाली स्थान पढ़ते हैं, सीधा यहाँ से पढ़ते हैं कर्नल कॉनम मैगनीज डॉट डॉट में भारत किया था आपके 1815। ये भी ऑब्जेक्ट में बताया था मैंने अभी। ठीक है, उसके बाद एमपी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र डॉट डॉट में तैयार किया गया, जो कि कर्नल कॉनम के। ठीक है, उसके बाद है विजयनगर राजाओं के शासकीय देश डॉट डॉट लिपि से हुए थे, जो कि कन्नड़ में हुआ था। इसके बाद मौलजादाओं शाब्दिक अर्थ डॉट डॉट में होता है, जो कि नाभिक में होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से देख सकते, जो कि
अमेरिका अमेरिका गृह युद्ध ने भारत के डॉलर व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया, जो कि कपास के, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। डॉलर ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की हुई थी, जो कि 1857 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं अपन, डंका शाह के नाम से अंदाज प्रसिद्ध विद्रोह नेता थे, जो कि मौलवी अब्दुल्ला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सती प्रथा को खत्म करने का कानून किस सन में हुआ, जो कि 1829 विलियम बेंटिंग में हुआ था। इस प्रकार से इसका भी आपको करते चलना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस प्रकार से आपको ये पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद हम सीधा खालिस्तान और वस्तुनिष्ठ निपट गए, ठीक है। अब आपको एक वाक्य बताऊंगा अगली वीडियो में, और सत्ता भी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे सही जोड़ी भी बताने वाला हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो भी जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल अपने सब्सक्राइब करके रखना। तैयारी आपको अच्छी से करा दूंगा मैं इतिहास के पेपर की। चलिए, मिलेंगे जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।